समय का महत्व, एक प्रेरणादायक कहानी। समय, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है और असल में इसे किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी आदतें उसे हमेशा परेशान करती थीं। वह दिन भर सोया रहता, खेल कूद में व्यस्त रहता और पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालता था। उसकी इस आलसी प्रवृत्ति से उसके माता पिता और शिक्षक चिंतित थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी आलस्य और समय की कमी के कारण उसे अपनी राह में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में समस्या कहाँ थी। समय की सच्चाई। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बुजुर्ग विद्वान बाबा रामदास से मिलने गया। बाबा रामदास ने अर्जुन की परेशानी सुनी और उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बाबा रामदास ने कहा। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवा लड़का अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हर दिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करता और दिन भर की मेहनत के बाद रात को थका हुआ सो जाता। लेकिन मोहन की एक आदत थी, वह कभी भी समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह हमेशा काम को टालता रहता और सोचता कि कल कर लूंगा। मोहन के पास एक पुराना खेत था जिसे वह सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। उसकी फसलें हमेशा खराब होती थीं और उसे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया और मोहन से मिलने आया। व्यापारी ने मोहन से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे समय की अनदेखी के कारण हो रही हैं। क्या तुम कभी समय का सही उपयोग करने की कोशिश करते हो? मोहन ने व्यापारी की बातों को गंभीरता से सुना और समझा कि उसके समय के सही उपयोग की कमी ही उसकी समस्याओं की जड़ थी। व्यापारी ने उसे एक सुझाव दिया, अगर तुम अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करोगे और समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी फसलें भी बेहतर होंगी और तुम्हारी जिंदगी में भी सुधार आएगा। मोहन ने व्यापारी की सलाह मानी और उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। वह अब समय पर उठता, खेत में काम करता और फसल के लिए उचित देखभाल करता। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें अब भरपूर होने लगीं। उसकी जिंदगी में खुशहाली आई और वह अब एक सफल किसान बन गया। अर्जुन की सीख। बाबा रामदास ने कहानी समाप्त की और अर्जुन से कहा, तुम्हें भी मोहन की तरह अपनी आदतों को बदलना होगा। समय का सही उपयोग तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। आलस्य और समय की कमी को त्याग दो और अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करो। अर्जुन ने बाबा रामदास की सलाह को गंभीरता से लिया और उसने अपनी आदतों में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने अपने दिन की योजना बनाई, समय की पाबंदी को अपनाया और पढ़ाई के लिए नियमित समय निर्धारित किया। बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में सुधार किया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई के लिए समय निकालना और खाली समय को भी सकारात्मक रूप से उपयोग करना उसकी आदतों में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है, उसकी आत्मनियंत्रण क्षमता बढ़ रही है और उसकी आदतें उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति बना रही हैं। उसके शिक्षक और माता पिता भी उसके बदलते हुए व्यवहार को देखकर खुश हुए। अर्जुन की मेहनत और समय के सही उपयोग ने उसे अपनी पढ़ाई में सफलता दिलाई और अंततः वह अपने गांव का सबसे होशियार और सफल छात्र बन गया। समय का मूल्य। समय का महत्व समझने के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि समय को न गंवाएं और हर पल का सही उपयोग करें। समय के सही उपयोग ने न केवल उसकी पढ़ाई में सुधार किया, बल्कि उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाया। उसने जाना कि समय ही असली संपत्ति है और उसका सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय का सही उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। समय अमूल्य है और इसे समझकर और उसका सही उपयोग करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समय का सम्मान करें, उसे बर्बाद न करें और हर दिन को एक नई शुरुआत मानें। समय की कीमत को समझना और इसका सही प्रबंधन करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करें और अपनी आदतों में बदलाव लाएं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी समय की कीमत समझनी होगी और उसे बर्बाद करने के बजाय उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। इस तरह हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।